बहुत से घर होते हैं जहाँ पर दुख दरिद्रता हमेशा बनी रहती है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही कारण बताएंगे, 9 कारण जिससे कि आपके घर में दरिद्रता आती है और इनको दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती है हमारे जीवन में जो कि दरिद्रता और गरीबी को अपने साथ लेकर आती हैं। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इन चीज़ों को करते रहते हैं, तो आपके घर में कभी भी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो सकती है। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे ही कुछ आदतें बुरी होती हैं जिसे करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानियां ही बनी रहती हैं। यह बुरी आदतें ऐसी होती हैं कि इनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आपको कई बार बहुत ज़्यादा गरीबी और नकारात्मक चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कई बातें ऐसी बता के गए हैं जो कि करना बिल्कुल वर्जित बता के गए हैं, जिससे कि हमारे घर में बहुत सारे दुख तकलीफ़ें और दरिद्रता आती हैं। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानते हैं, जिससे कि बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज की ही वीडियो में हम इन सभी आदतों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 की। आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तन देर तक नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी सही जगह पर रख देना चाहिए। कई लोगों की आदत बहुत गंदी होती है कि वो रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए छोड़ देते हैं। लेकिन इस आदत से आपको घर में जो है बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, आलस के मारे उसी में ही हाथ धो देते हैं। तो ऐसा करने से आपको जो भाग्य है वो कमज़ोर हो जाता है। खाना खाने के बाद बर्तनों को तुरंत किचन में रखें और फिर किचन या बाथरूम में जाकर हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने लगती है। बात कर लेते हैं नंबर 2 की। आजकल यह देखने को मिलता है कि लोग अक्सर अपने बिस्तर पर ही बैठकर ही कोई ना कोई काम करने लग जाते हैं, जैसे टीवी देखते हुए बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन ये आदत बहुत बुरी है। इससे घर में जो लक्ष्मी माँ होती है वो नाराज़ हो जाती है। वास्तुशास्त्र में भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तु के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे बिस्तर झूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसके अलावा आलस या आदत के कारण कई लोग खाना बनाने के बाद रसोई घर को साफ भी नहीं करते हैं, ऐसे गंदा ही छोड़ देते हैं। तो इससे भी रसोई घर में नकारात्मकता और दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए बिस्तर पर बैठकर खाना खाने और रसोई को गंदा करने की जो आदत है उसे तुरंत बदल देना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही नुकसान है। नंबर 3, शास्त्रों और पुराने समय से सोने के लिए निश्चित समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जिससे बहुत ही अशुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय सोना या लेटना अशुभ माना गया है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहाँ कभी भी गंदगी ना रखें। बिस्तर पर गंदी या फटी हुई चादर बिछाने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके भाग्य पर गलत असर डालती है। सुबह उठने के साथ ही बिस्तर को साफ करें और चादर को सही तरीके से बिछाएं। बहुत दिनों तक एक ही चादर बिस्तर पर ना रखें। गंदी चादर बिछाने से घर में दरिद्रता आती है और साफ सफाई रखें हमेशा अपने घर में बिस्तर। इसलिए साफ सफाई और नियमों का पालन करें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। नंबर 4, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई ज़रूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी गंदा ना हो। ऐसा करने से आपके घर में उन्नति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है।
यदि आप रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में धूल मिट्टी जमा ना होने दें। ऐसा होने से घर में दरिद्रता का वास होता है और मानसिक तनाव भी बना रहता है। हिंदू धर्म में पूजा, व्रत और उपवास का बहुत महत्व बताया गया है। यदि आप पूजा या व्रत नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं, जिससे घर में आर्थिक तंगी और गरीबी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी चंदन को एक हाथ से पकड़कर घिसना नहीं चाहिए। ऐसा करना भगवान नारायण को भी दरिद्र बना देता है और इसे देवी लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इससे पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। चंदन घिसने के पास इसे सीधे भगवान को ना लगाएं। इसे पहले किसी पत्ते में रखें और फिर देवी देवताओं को अर्पित करें। रात के समय पूजा घर को कभी खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों पर कोई कपड़ा डाल दें। पूजा घर में गेट पर पर्दा जरूर लगाएं। इससे मूर्ति दोष नहीं लगता है और शुभता हमारे घर में बनी रहती है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली रहती हैं। यह भी माना जाता है कि रात में कपड़े धोने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति रोगी भी हो सकता है। इसी प्रकार संध्या काल के बाद झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र में सख्त मना किया गया है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रात को या सायंकाल के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर से भी चली जाती हैं। इसके साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि स्नान आदि के बाद वे अपना बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। ये आदत व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। खुले दरवाजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहता है, जो जीवन में समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इन वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत अक्सर लोगों पर देखी जाती है। जो लोग अपने नाखून चबाते हैं उनके जीवन में सूर्य कमजोर हो जाता है। यह आदत आंखों की समस्याएं पैदा करती हैं और बिना किसी कारण के अपयश का कारण भी बन सकती हैं। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासकर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल टिकाकर रखना अशुभ माना गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो जाता है। जूतों को हमेशा एक रैक में व्यवस्थित रखें और सही स्थान पर ही रखें। इसके अलावा घर में पुरानी डायरी जिन्हें आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें भी घर से हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, जो परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार घर में पुराने अखबार जमा करना भी दरिद्रता का कारण बन सकता है। यह घर में अशांति और नकारात्मकता का वातावरण उत्पन्न करता है। इसीलिए यदि आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर निकाल दें और कबाड़ वाले को दे दें। इन बहुत छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और सुख समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। साथ ही दिए हुए पैसे डूबने का खतरा भी रहता है, जिससे धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करना भी अशुभ माना गया है। इन चीज़ों को दान करने से आर्थिक तंगी और धन की कमी आ सकती है और जिन घरों के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण घर के सदस्यों के बनते हुए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। भले ही वे कितनी भी मेहनत करें, असफलता
ही उनके हाथ लगती है। इसीलिए मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखें और प्रकाश का ध्यान जरूर रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। नंबर 8, घर में घड़ी और अन्य वस्तुओं का वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी विशेष महत्व होता है। यदि आप सोते समय तकिए के नीचे घड़ी रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और आपके जीवन में बुरा समय ला सकता है। दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए। यदि घड़ी बंद हो जाती है तो इसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। बंद घड़ी को घर में रखना आपके समय और भाग्य को भी रुकावट में डाल सकता है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आती। इसके कारण यह बिजली के खराब उपकरण रखना भी वास्तु में अशुभ माना गया है। यह अनावश्यक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। खराब उपकरण को ठीक करवाने और उसे या तो हटा दें या तो उसे ठीक कराएं। पुराने खराब या जंग लगे हुए ताले भी घर में समृद्धि में बाधा डालते हैं। ये परिवार के सदस्यों की भी तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए इन तालों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9, रसोई में साफ सफाई और सही आदतें अपनाने का विशेष महत्व है। रसोई गैस पर खाली बर्तन या झूठा बर्तन रखना वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और बरकत नहीं होती है। चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यह न केवल घर की समृद्धि को बनाए रखता है बल्कि परिवार में सुख शांति और समाज में मान सम्मान को भी बढ़ाता है। पुराणों के अनुसार रसोई घर को मंदिर के बाद सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि इससे देवी देवताओं का वास होता है। रसोई में गंदगी या अनुचित आदतें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसीलिए रसोई को साफ रखना और चूल्हे पर खाली बर्तन न रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को और अपनी सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही अपनाइएगा। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।